मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ और किस्मत इस बार इंग्लैंड ए के कप्तान जेम्स र्यू के साथ थी। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंडिया ए की तरफ से ओपनिंग करने उतरे दो बेहतरीन बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों ही खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित कर चुके हैं और इस मैच में भी फैंस को इनसे बड़ी उम्मीदें थीं। राहुल की वापसी इस फॉर्मेट में लंबे समय बाद हो रही थी और उनके हर शॉट को देखने के लिए फैंस बेताब थे। जायसवाल ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने कुछ शानदार कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट ड्राइव्स खेलकर ये बता दिया कि वो अच्छी लय में हैं। दूसरी ओर राहुल ने भी सधी हुई शुरुआत की और एक छोर को मजबूती से थामे रखा। दोनों के बीच 28 रनों की साझेदारी बन चुकी थी और लग रहा था कि इंडिया ए को एक ठोस शुरुआत मिल रही है। लेकिन तभी मैच में पहला ट्विस्ट आया। 7वां ओवर डालने आए क्रिस वॉक्स, इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज। उन्होंने एक शानदार इनस्विंगर डाली जो सीधा जाकर जायसवाल के पैड्स पर लगी और अंपायर ने वक्त गवाए उंगली उठा दी। जायसवाल ने 26 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 2 खूबसूरत चौके भी शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। स्कोर बोर्ड पर जब 40 रन थे तब वॉक्स ने एक और करिश्माई गेंद डाली जो सीधा स्टंप्स में जा घुसी। ईश्वरन बोल्ड हो गए। उन्होंने 13 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें 2 चौके भी शामिल थे। इंडिया ए के लिए यह थोड़ा चिंताजनक पल था क्योंकि जल्दी जल्दी 2 विकेट गिरने से दबाव बन गया था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि केएल राहुल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, पूरे संयम के साथ। इसी बीच उन्हें जो साथ मिला वो था करुण नायर का। करुण नायर वही खिलाड़ी जिन्होंने पिछले ही मैच में दोहरा शतक ठोककर सबको चौंका दिया था। करुण जब क्रीज पर आए तो इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें जल्दी आउट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नायर ने बहुत धैर्य और समझदारी से शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत में गेंदों को समझा, खेले हुए गेंदों को डिफेंस किया और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। केएल राहुल और करुण नायर के बीच साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, लेकिन राहुल और नायर की जोड़ी ने उन्हें खास सफलता नहीं दी। लंच तक इंडिया ए का स्कोर 2 विकेट पर 75 रन था और राहुल अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। लंच तक केएल राहुल पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे सत्र की शुरुआत में आया वो पल जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, केएल राहुल का अर्धशतक। उन्होंने जैसे ही अपना 50वां पूरा किया, दर्शकों की तालियों से मैदान गूंज उठा। उनके इस 50 के पीछे सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि वो संघर्ष, अनुशासन और क्लास था जो हर टेस्ट बल्लेबाज की पहचान होती है। करुण नायर 71 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके शामिल थे। उनकी और राहुल की 86 रनों की साझेदारी टीम के लिए बेहद मूल्यवान रही। इस साझेदारी ने टीम को स्थिरता दी, दबाव से बाहर निकाला और स्कोर को 126 तक पहुंचा दिया। इसके बाद मैदान पर आए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, जिनसे सभी को काफी उम्मीदें थीं। ध्रुव ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। केएल राहुल और ध्रुव जुरैल के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ी। दोनों ने मिलकर न केवल रन बनाए बल्कि इंग्लैंड ए के गेंदबाजों पर फिर से दबाव बनाया। और जब आखिरकार टी ब्रेक की घोषणा हुई तो इंडिया ए की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही थी। स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था। 213 रन पर 3 विकेट। केएल राहुल 93 रन पर नाबाद थे, सिर्फ 7 रनों से अपने शानदार शतक से दूर, और उनके साथ ध्रुव जुरैल 37 रनों की तेज पारी खेलते हुए क्रीज पर मौजूद थे। दोनों के बीच अब तक 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और यह साझेदारी आने वाले सत्र में और खतरनाक हो सकती थी अगर इंग्लिश गेंदबाजों ने जल्द विकेट नहीं लिए। टी ब्रेक तक का यह दूसरा सत्र अगर कहा जाए तो भारत ए के लिए सबसे संतुलित रहा। टी ब्रेक के बाद जैसे ही तीसरे सत्र की शुरुआत हुई, मैदान पर वही 2 चेहरे डटे हुए थे, केएल राहुल और ध्रुव जुरैल। दोनों के बीच अब तक 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। केएल राहुल ने शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया। ये उनके फर्स्ट क्लास करियर का 19वां शतक था और शायद सबसे संतुलित और जिम्मेदार पारियों में से एक। ध्रुव 97 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 शानदार चौके शामिल थे। राहुल के साथ उन्होंने 121 रनों की मजबूत साझेदारी निभाई। 247 के स्कोर पर इंडिया ए को चौथा झटका लगा, लेकिन यह साझेदारी पहले दिन के सबसे मजबूत स्तंभों में एक थी।
अब बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी, जो घरेलू क्रिकेट में अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं। वो मैदान पर राहुल का साथ देने पहुंचे, लेकिन शायद नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। राहुल, जो अब तक पूरी पारी पर हावी थे, 168 गेंदों में 116 रन बनाकर आउट हो गए। इस शानदार पारी में उन्होंने 15 चौके और एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा। जॉर्ज हिल एक बार फिर कामयाब रहे और उन्होंने राहुल को भी चलता कर दिया। अब क्रीज पर थे नीतीश रेड्डी और उनके साथ आए अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर। दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ बेहतरीन शॉट्स भी लगाए, लेकिन जैसे ही टीम की उम्मीदें फिर से बढ़ने लगीं, एक बार फिर झटका लग गया। 314 के स्कोर पर टॉम हैंस की एक गेंद नीतीश रेड्डी की गिल्लियां उड़ा गईं। नीतीश ने 57 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। वो एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए अंशुल कंबोज, लेकिन तब तक शाम की रोशनी धीमी होने लगी थी और अंपायरों ने पहले दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया। पहले दिन के अंत के बाद इंडिया ए का स्कोर था 7 विकेट पर 319 रन। इस स्कोर के पीछे थी केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी, ध्रुव जुरैल की धैर्यशील 50, करुण नायर का ठोस योगदान और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियां। दूसरी ओर इंग्लैंड ए के लिए जॉर्ज हिल और क्रिस वॉक्स जैसे गेंदबाजों ने वापसी कराने की पूरी कोशिश की। पहले दिन की समाप्ति के साथ इंडिया ए के ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास जरूर होगा, लेकिन उन्हें पता है कि अभी काम अधूरा है। कल का दिन अहम होगा। क्या वो 400 के पार जाएंगे या इंग्लैंड ए गेंदबाज सुबह जल्दी विकेट लेकर वापसी करेगा? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।